आपका स्वागत है। मैं मनोज और मधुबनी से बड़ी खबर हम बता दें। एक महिला की हत्या कर शव को घर के अंदर ही पहले गाड़ा गया, उसके बाद बदबू आने के बाद बगल के व्यक्ति के शौचालय में उसकी टंकी में उस शव को डाल दिया गया। और ये घटना मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव का है, जहां एक महिला पैसे के लेन देन का काम करती थी। इसके वजह से एक व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहा है वो घर से भागकर पंजाब चला गया। उसका बेटा 15 दिन पहले ही गया था, लेकिन हत्या का आरोप लगा रहा है। आप बता दें कि डीएसपी वहां पहुंचकर मामले की तहकीकात करें, लेकिन बड़ी खबर बता दें कि पैसे के लेन देन में एक महिला की हत्या कर दी गई है। और हत्या इतनी निर्ममता पूर्वक की गई है कि उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। पूरे गांव के साथ मधुबनी में चर्चा का विषय है। देखिए एक रिपोर्ट मधुबनी से। पैसे के लेन देन को लेकर एक 31 वर्षीय महिला की हत्या कर घर में ही शव को दफनाने का मामला सामने आया है। घटना भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव की है। अनुसंधान में पुलिस जुट चुकी है। वहीं आपको बता दें कि महिला की गला तोड़कर हत्या की, पहले शव को घर में ही दफनाया, फिर शव को घर के ही बगल में शौचालय के टैंक में डाल दिया। डीएसपी झंझारपुर आशीष आनंद ने बताया कि मंगलवार को सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को शौचालय के टैंक से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मृतिका की पहचान जगदीश मुखिया की पत्नी रंजू देवी के रूप में हुई है। मृतक महिला 11 तारीख से ही घर से गायब थी, जिसे लेकर मृत महिला के जेठानी ने भेजा थाना में महिला के गुमशुदगी का सोमवार को एफआईआर दर्ज कराया था। मृतिका रंजू देवी व उसकी जेठानी रेखा देवी दोनों गांव में लोगों को पैसा दिया करती थी। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि हरे राम मुखिया को भी लगभग 3 लाख रुपए दी थी, जिस कारण यह हत्या की गई है। हरे राम मुखिया का पुत्र अजीत मुखिया सोमवार से ही गांव से फरार हो गया है, जबकि हरे राम मुखिया 4 दिन पहले ही गांव से पंजाब गया है। मम्मी को बुला के उसने हरिराम ने फोन किया और मेरी मम्मी को घर पे ले गया। उसके बेटे ने मारा, अजीत मुखिया। किस लिए मारा? पैसा खाते। कितना पैसा? 3-4 लाख। 3-4 लाख रुपए। पापा कहाँ रहते हैं आपके? पंजाब में। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में, सरकारी में। रात में शनि को दिन में 4 बजे 11 तारीख को। तो ये अपन कपड़ो कहे कि से कोनो लड़का लेके भाग गेलै, ककरो लेके भाग गेलै, लेकिन कतो पता नहीं लगलै ककरो जरा। आ नहीं लगलै, नहीं ककरो कोई गार्जियन रहबे नहीं करै छै ताकते कतो। जे मौगी निहर के भेलै, जे अड़ोसा पड़ोसा के भेलै से सौंसे ताकलकै, नहीं मिललै कतो नहीं। तब जाके हार हिया के हमहूँ तो ओकर बहन रही, हम गाँव चलि गेलियै। गाँव काटि गेलियै, थाना पर गाँव चलि गेलियै। गाँव गेलाके बाद आइ पता रातिमे से एना भाँज बुझलियै एकरा आरके, तऽ हम भेट कर देलियै। हमर नाम सोनावती देवी, हमर बहन छै। हम पोस्टमार्टम कराने के लिए आए। कौन थाना से? गया थाना से। गया थाना से। मेरा नाम मोहम्मद ईसा। वहीं आपको बता दें कि मृतिका रंजू देवी के पति का नाम जगदीश मुखिया उर्फ शंकर मुखिया है। मृतिका की शादी 18 वर्ष पूर्व हुई थी और उसका मायका भखराइन गांव में है। मृतिका का पति पंजाब में मजदूरी का काम करता है। मृतिका के बड़े पुत्र का नाम अजय कुमार मुखिया है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है, और छोटे पुत्र का नाम विजय कुमार मुखिया, उम्र 13 वर्ष बताई जा रही है। अजय कुमार और विजय कुमार दोनों 6वीं वर्ग में पढ़ाई करते हैं। महिला की हत्या कर हत्यारे ने अपने ही घर के एक कमरे में मृतिका को दफनाया था। बदबू बढ़ने पर शव को घर के बगल के एक व्यक्ति के शौचालय के टैंक में फेंक दिया। पुलिस ने घटना स्थल से बाल बरामद किया, जो मृतिका का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बरामद शव का बाल मुड़वाया हुआ था।